बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं सिविल होमियो क्लिनिक से बड़बाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे जो मदर टिंचर अभी रह गए हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस करते हुए हैं, तो 96 पे हम ओवा उर्सी की बात करेंगे। ओवा उर्सी जो मदर टिंचर है मेरे क्लिनिक में जो इस्तेमाल होता है, एक तो यह है कि सिस्टाइटिस के अंदर अपने मसाने के अंदर जो है वो इन्फेक्शन है और हेमाचोरिया जिसको हम कहते हैं, यानी खून आ रहा है पेशाब के साथ। उसके बाद मतलब कि ब्लड है, म्यूकस है और अर्जिंग एंड बर्निंग विद टीयरिंग पेन, पस इन यूरिन, यूटीआई एंड कैथीटर फीवर। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को कैथीटर लगने के बाद जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है या बुखार हो जाता है। ओवा उर्सी है, पेशाब के अंदर अगर खून आ रहा है, मसाने के अंदर इन्फेक्शन वगैरह हैं, तो ये जितना भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है इस पर जो है इसका बहुत बेस्ट इफेक्ट है ओवा उर्सी का। उसके बाद 97 पे जो है वो है वेलेरियाना। वेलेरियाना जो होम्योपैथिक मदर टिंचर है वो रोमेटिक पेन में, शेटिका में, आर्थराइटिस में एंड पेन ड्यू टू डिस्क प्रोलैप्स एंड नर्व रूट कंप्रेशन, ये सारी जो इंडिकेशन अगर आ जाती हैं, शेटिका आ गया और नस दब गई है, अब एक ऑपरेशन कराएं तो 2 से 3 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो अगर वेलेरियाना है आपके पास तो क्या ही बात है। 98 नंबर पे है वरेट्रम विराइड। वरेट्रम विराइड मदर टिंचर जो है वो हाई ग्रेड फीवर्स, प्रिवेंट निमोनिया इन अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड पल्सेशन ऑल ओवर बॉडी, यानी ऐसी इंडिकेशन पूरी बॉडी के अंदर पल्सेशन है तो वरेट्रम विराइड। तो उसमें यह है कि अगर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो उसमें भी वरेट्रम विराइड जो है वो बेस्ट असर रखती है मदर टिंचर में। 99 नंबर पे जो है वो विस्कम एल्बम है और विस्कम एल्बम का ये कमाल है कि ये लो ब्लड प्रेशर में काम करती है। अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर लो है, ऊपर नहीं आ रहा, तो विस्कम एल्बम, और विस्कम एल्बम के साथ ये है कि जब भी आप दें तो फिर पेशेंट के ऊपर नज़र रखें कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो किस हद तक जो है वो ऊपर गया है। और एंटी कैंसर रेमेडी है और दुनिया में जहाँ पे भी एंटी कैंसर रेमेडीज़ के तौर पे कोई चीज़ इस्तेमाल होती है और अगर उसमें विस्कम एल्बम नहीं है तो उनकी बात पूरी नहीं है। विस्कम एल्बम बेस्ट एंटी कैंसर रेमेडी। 100 नंबर पे जो होम्योपैथिक मदर टिंचर है दैट इज़ विथिया। अब विथिया जो है वो फेरेंजाइटिस में इस्तेमाल होता है, थ्रोट इरिटेशन में इस्तेमाल होता है, इरिटेबल थ्रोट इन सिंगर्स, यानी जो गाना गाने वाले हैं और उनके अगर थ्रोट का जो है वो इशू है, और थ्रोट इन्फेक्शंस विद ड्राई कफ, तो विथिया। और स्पेशली जो तालू है, तालू के साथ खराश आए और खांसी स्टार्ट हो जाए और इरिटेशन हो और बंदा बार बार जो है वो परेशान हो जाए इस वजह से, तो विथिया। उसके बाद 101 101 नंबर पे है ज़ेंथासाइलम। अर्ली एंड पेनफुल मेंसेस, न्यूरल्जिया एंड डिस्मेनोरिया, हार्मोन्स को ठीक करने की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। 102 पे है जिंजिबर। उसमें क्या है, एसिडिटी, नाजिया एंड वोमिटिंग, स्मोकर सिकनेस, कफ एंड एस्थमा, रीनल फेलियर विद कंप्लीट एनोरिया। और एक और बात है कि एच पाइलोरी यहाँ पे भी इंडिकेटेड होता है, बजाय ज़्यादा डिटेल में जाने के आप इस जिंजिबर जो है उसको देख सकते हैं। और 103 नंबर पे ऑस्ट्रीलेगो, और ऑस्ट्रीलेगो जो है स्पेशली यंग लोग जो मतलब सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं अपने साथ, उनकी मेडिसिन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और एलोपेशिया, गंजापन जो है उसकी बेस्ट जो है वो ट्रीटमेंट है। और ऑस्ट्रीलेगो जो है वो मदर टिंचर में। तो ये हमने 103 मदर टिंचर जो है वो आपके सामने रखे हैं और अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई, लेकिन फ़िलहाल अगर 103 अगर आप इस्तेमाल कर लें और अपने जो पेशेंट हैं उनको बेनिफिट दे दें तो मेरे ख्याल में ये भी किसी से कम नहीं है। और ये जो हमने आज एक पूरी सीरियल हमने स्टार्ट की, होम्योपैथिक मदर टिंचर क्या होते हैं, होम्योपैथिक मदर टिंचर की वैल्यू क्या है, होम्योपैथिक मदर टिंचर जो है उनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या है, इनको इस्तेमाल करने के तरीका क्या है, सारे हैं। तो अगर आप इससे बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो ये जितनी वीडियोस हैं ना, आप इनको सीक्वेंस के साथ जो है वो देखें। तो हम इनको एक इसकी प्ले लिस्ट बना देंगे, तो जब भी आप देखेंगे तो सारे आपको लेक्चर इकट्ठे ही मिलेंगे। और इस हवाले से अगर आपके जहन में किसी भी वाले से कोई सवाल है तो आप हमसे ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्लेमर ये है कि आप डायरेक्टली जो है वो मुझे रोज़ाना सैकड़ों मैसेज आते हैं कि जी ये फ़लाँ दवाई है तो उसको किस तरह इस्तेमाल करें। चूँकि आप अपने करीब तरीन कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर है, आप उसके पास जाएँ, आप उनसे रहनुमाई लें, आप उनसे डिस्कस करें, क्वालिटी मेडिसिन लें, इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। लेकिन ये है कि जो सेल्फ मेडिकेशन है वो कहीं भी अलाउ नहीं है, चाहे गवर्नमेंट उसको टेली मेडिसिन के नाम पे करे या जिस नाम पे भी करे, तो बग़ैर जो है वो आप किसी भी डॉक्टर की ज़ेर निगरानी जो है वो कोई भी दवाई इस्तेमाल ना करें। वी आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल। हमारा काम एजुकेट करना है आपको होम्योपैथी के हवाले से, ताकि होम्योपैथी जैसा तरीका इलाज जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं वो फ्लरिश हो, आपको भी फ़ायदा हो, सबको फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच।